बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में बिहार की सियासी घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हैं और अंदर खाने की खबर भी आपको बताते हैं। हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, बिहार में राज्यसभा को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। घटनाक्रम की अगर बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की लड़ाई में जो लड़ाई चल रही थी बराबरी का, तो उसमें तेजस्वी यादव एक कदम आगे दिखाई दिए हैं, क्योंकि उन्होंने एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को लगभग मना लिया है। आज अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे हुए थे, वहां पर बातचीत हुई है, विस्तार से बातचीत हुई है। अख्तरुल इमान ने 15 तारीख को अपने आवास पर इफ्तार का मतलब न्योता भी दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जाएंगे भी उस इफ्तार में। लेकिन जब बाहर निकले हैं बातचीत करके, तो अख्तरुल इमान साहब से हमारी भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब फैसला तो ओवैसी साहब को लेना है कि क्या वो कहते। सर से जुड़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई जो राज्यसभा के लिए चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव एक कदम आगे दिखाई दे रहे हैं आज के इस मास्टर स्ट्रोक से? देखिए, एनडीए राज्यसभा के लिए बिहार से 5 सीटों पर चुनाव होना है ना। रिक्त जो हो रही है सीटें वो 5 है, लेकिन प्रत्याशी खड़ा हो गए हैं 6। तो जब प्रत्याशी 6 वो हो गए तो मतदान तय, मतदान से अब निर्वाचन होगा। नहीं तो पहले था कि अगर 5 प्रत्याशी रहते तो सर्वसम्मति से जो है ना निर्वाचन हो जाता, लेकिन अब तो चुनाव होना अब असंभावी हो गया है, क्योंकि 5-6 प्रत्याशी जो है वह मैदान में डटे हुए हैं। तो इसमें अब जो है गुना गणित शुरू हो गया। भाजपा की ओर से 5 कैंडिडेट हैं, भाजपा कहते हैं एनडीए की ओर से, है ना। उसमें है सबसे पहले तो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के तरफ से, उसके बाद है रामनाथ ठाकुर जदयू की ओर से, भाजपा से है नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद है आपको शिवेश राम, और आरएलएम के हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं, और रामनाथ ठाकुर भी। और जो जिन सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उनमें से एक थे पहले हरिवंश नारायण जी, जो अभी वर्तमान में क्या कहता है राज्यसभा के उपसभापति हैं, लेकिन उनको दोबारा तिवारा जदयू ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसी तरह से हालांकि उपेंद्र कुशवाहा तो बन ही गए, और 2 सीट जो थी वह है आपका राजद का, एक थे प्रेमचंद गुप्ता, दूसरे थे अमरेंद्र धारी सिंह। तो राजद ने प्रेमचंद गुप्ता को किनारे कर दिया और अमरेंद्र धारी सिंह को दोबारा टिकट दे दिया। तो अब है कि इसमें जो विधायकों की जो संख्या है, जिस दल के पास विनिंग विधायक है वो तो निश्चिंत है। जैसे बात एनडीए के पास 202 विधायक है, उस स्थिति में तो एनडीए की जीत 4 सीट पर तय है। हाँ भाई, 41 वोट चाहिए, 41 विधायकों का समर्थन एक राज्यसभा के लिए चाहिए, एक सीट के लिए। तो अब इनके पास 38 सीट में जो है ना विधायक बच जाते हैं। 3 को विधायक इनको भी खरीदना, अधिक व्यवस्था करनी है, और महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जिनमें 25 है राजद का, 6 है कांग्रेस का, और 3 लेफ्ट का, एक गुप्ता, एक क्या कहते हैं गुप्ता, आईपी गुप्ता। कुल मिला के 35 होते हैं। तो जीतने के लिए चाहिए 41 वोट, तो उसको 6 वोट चाहिए। तो 6 वोट के लिए जुगाड़ में राजद लगा हुआ था। तो उसमें सबसे ज्यादा है 5 वोट किसके पास? एआईएम के पास। कल जब बैठक हुई थी राजद की, महागठबंधन के सब लोग थे उसमें, तो उसमें जो है एआईएम को न्योता भी नहीं दिया गया, जैसा कि इसके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा, हमको बुलाया ही नहीं गया, तब कहे जाते उनके पास। लेकिन आज तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर गए, उनसे मिले, बात भी की,
और जब बाहर निकले गेट से तो उन्होंने कहा भी कि जो है सकारात्मक बातचीत हुई है। कल नकारात्मक वह दृश्य दिखा रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज में भी नकारात्मकता थी। आज जब मिल आकर आ गए तेजस्वी यादव से तो सारी परिस्थितियां सकारात्मक हो गई। उन्होंने कहा भी भाई पॉजिटिव बातचीत रही है। वही तो बोल में तेजस्वी भी बाहर निकले तो उन्होंने भी कहा, और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इनसे जो है AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, उनके साथ पॉजिटिव बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। तो अब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों में समझौता होगी अंदर खाने। लेकिन आधिकारिक निर्णय लेने की बात जो जहां तक है कि हम भाई राज्यसभा चुनाव में आपका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला असदुद्दीन ओवैसी लेंगे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वह लेंगे। तो इसके पहले भी अख्तरुल इमाम की जो है ओवैसी जी से बातचीत हुई थी और वहां से आने के बाद वो तेजस्वी से मिलने गए, तेजस्वी यादव से। इसका मतलब है कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इनको हरी झंडी दे दी। इशारा वहीं से आया हुआ तब मिलने गए। तो अब इसमें सिर्फ ये भी बात है कि शर्त क्या रखे होंगे अंदर गए तो कुछ न कुछ तो शर्त हुई रही ही होगी। सर हमसे तो बातचीत हुआ अख्तरुल इमाम साहब की, पर्सनली 1-to-1 बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा कि भाई देखिए जो है बातचीत पॉजिटिव हुई है, लेकिन मैंने जैसे शर्त पूछा, एनएलसी वाली बात पूछी तो उस पर वो कुछ बोलने से बच नहीं रहा। देखिए कहीं न कहीं शर्त तो थी, पहले से भी खबरें चल रही है कि AIM जो है इसी शर्त पर समर्थन करेगा कि उसको विधान परिषद में एक सीट दी जाए। तो जून में सीट खाली हो रही है उसमें। अब क्या है इसमें तो खबर है, लेकिन जब चुनाव परिणाम राज्यसभा चुनाव हो जाएगा, आगे का जो समीकरण जब विधान परिषद का होगा तब पता चलेगा कि क्या शर्त। और अब स्थिति बन रही है कि NDA के सामने धर्म संकट की स्थिति हो गई है। वह 5वीं सीट अपनी कैसे बचावे, प्रतिष्ठा से जुड़ गया है ना। यार उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सर एक चर्चा है कि 5वीं सीट पे सीबीएस राम जा सकते हैं, चौथी पर उपेंद्र कुशवाहा सेफ हैं। देखिए यह तो जो है अभी आंतरिक प्रक्रिया है NDA की, लेकिन NDA के लिए 5 सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। ऐसा नहीं कि 5वीं सीट को छोड़ दिया है ना, चाहे उस पर जो उपेंद्र कुशवाहा हो या सीबीएस राम, कोई भी हो, लेकिन 5 सीट इसकी NDA के लिए प्रतिष्ठा की बनी हुई है। खास करके भाजपा के लिए, क्योंकि जदयू ने 2 सीट पर ही अपने उम्मीदवार दिए हैं और जदयू की ओर से इशारा भी हो गया था कि हमको अब सीट नहीं चाहिए। तो जो प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया वह भी एक तरह से भाजपा के ही कैंडिडेट हैं, भले वो अपने दल से प्रत्याशी हैं अलग से, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ भाजपा के ही प्रत्याशी। तो भाजपा की प्रतिष्ठा जुड़ गई है ज्यादा 3 सीट पर जीत की, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि अमित शाह बैठे होंगे निश्चिंत, नहीं भाई वो भी अपना फील्डिंग टाइट कर रहे होंगे। तो खबर है कि अभी तक जो निर्णय नहीं लिया गया है, चाहे क्या कहता है अख्तरुल इमाम ने इसका खुलासा नहीं किया और बड़ा बढ़िया मिलने का जो है बहाना बना दिया कि हम इनको न्योता देने गए इफ्तार पार्टी का, है ना, जो 15 को उनके यहाँ होगा, तो उसका उनको गए हम देने। और स्वाभाविक है जाएंगे भी क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों का है। और एक चीज उन्होंने और कही कि हमको जो है भाजपा का जो है ना हराना है, भाजपा के प्रत्याशी को। तो यह जो है उनका अगर यही समीकरण था इसीलिए सब एकजुट हो गए, लेकिन अंदर खाने भय है इनको, जानते हैं। एक चीज और भी है खबर, इनको भय इस चीज का है कि अगर वह राजद को नहीं देते हैं समर्थन, अल्पसंख्यक वोट अगर बिखराव हो गया तो सीमांचल में जो उनकी 5 सीटें जीतती है, जो 2020 में भी 5 सीट जीते थे, तो इस परिस्थिति में हो सकता है कि अल्पसंख्यक राजद की ओर चला जाए, क्योंकि बिहार में जो है अब भाजपा की सरकार बनने की पूरी संभावना है। उस परिस्थिति में
हाँ, यह भी एक भय है अख्तरुल इमान को, असदुद्दीन ओवैसी को। वो उसी को, हाँ। लेकिन इसमें एक चीज और है जी, कि क्या अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में है, अमित शाह से संपर्क में रहते हैं, तो उस परिस्थिति में कहीं अगर कोई बड़ा डील भाजपा से हुआ, हाँ, तब पर चाहे हो जाए, तब पर भी खेला हो सकता है। तब भी खेला हो सकता है। इसलिए पूरा जो है ना दृश्य सामने आएगा 15 ही तारीख, 15 तारीख को जब इफ्तार पार्टी तस्वीर होगी। खुल जाएगी। हाँ। इफ्तार पार्टी के बाद से ही पता चलेगा यह तस्वीर कैसी होगी और कौन हारता है कौन जीतता है। चलिए, तो 15 तारीख को विधायक तो रहेंगे ही वहाँ MIM के, तेजस्वी भी पहुंचेंगे, हो सकता है कैंडिडेट भी पहुंचे, वहीं पर फाइनल बातचीत होगी। और 12 तारीख को कांग्रेस विधायकों की बैठक है। तो देखिए अब तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हालांकि अख्तरुल इमाम साहब का जो इंटरव्यू है वो भी न्यूज हाट पे लगा हुआ, वो आप देख सकते हैं। उनके प्रवक्ता जो आदिल साहब हैं उनके भी जो है विचार चैनल पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बिहार की सियासत की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत